दोस्तों, मेरा नाम है फरीद खान और आप देख रहे हैं फरीदीज़ नॉलेज। Good morning, America. I'm Charles Gibson. I'm Diane Sawyer, and it's Tuesday, September 11th, 2001. This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center. Holy fuck! Oh my God! Boom! Oh man! What the fuck's going on? 9/11, जी हाँ, ये वो दिन था जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों की ज़िंदगी बदल के रखी। ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा वाक़या है, जहाँ पर एक तरफ पूरी दुनिया का सुपर पावर कंट्री और एक तरफ सिर्फ एक अकेला इंसान, उसामा बिन लादेन, द सऊदी बिलियनियर। जब 11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट टेक ऑफ करती है फ्रॉम बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस है, और इस जहाज़ में 92 लोग सवार होते हैं, जिसमें से 11 पैसेंजर होते हैं और 81 क्रू मेंबर। और फ्लाइट के टेक ऑफ होने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही पता चलता कि इन 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर हैं, और ये प्लेन हाईजैक करने के लिए ज़बरदस्ती उसके कॉकपिट में घुसे चले जा रहे होते हैं। और इन 5 हाईजैकर में से एक हाईजैकर मोहम्मद अता है, जो कि एक ट्रेन पायलट है, जो पायलट से जहाज़ का कंट्रोल छीनकर उसे सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ घुमा ले, जो कि इस वक्त अमेरिका की एक हिस्ट्रिक बिल्डिंग और इस वक्त वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बिल्डिंग भी थी। और मोहम्मद अता सीधा इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में ले आकर क्रैश कर देता है। Holy fuck! Oh my God! और उस वक्त जब अमेरिका के सदर को ये बात पता चलती है, वो उसे सिर्फ हादसा ही समझ लेता है। लेकिन फिर उसके सिर्फ 17 मिनट बाद ही पता लगता है कि यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया गया, और इसको हाईजैक करने वालों की तादाद 5 होती है। और इस बार भी पायलट से जहाज़ का कंट्रोल छीनकर उसे हाईजैक कर लिया जाता है और उसका रुख सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ कर दिया जाता है। और फिर पहले प्लेन क्रैश के सिर्फ 17 मिनट बाद ही एक और प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जाकर टकरा। इस वक्त अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश एक स्कूल के दौरे पर होते हैं, और तभी उनके चीफ गेस्ट उनके पास आकर उनके कान में कहते हैं कि सर, द अमेरिका इज अंडर अटैक। और फिर कुछ देर बाद ही ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर तभी पता चलता है कि अमेरिका के 2 और प्लेन हाईजैक कर लिए गए, जिनमें से एक अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 है, जो कि वाशिंगटन के एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई थी अपनी मंजिल लॉस एंजलिस के लिए, और इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर। जबकि दूसरी प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 है, जो कि न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाने वाली फ़्लाइट थी, और इसमें भी 5 हाईजैकर थे। और इन दोनों फ्लाइट का रुख वाशिंगटन डीसी की तरफ कर दिया जाता है। लेकिन वाशिंगटन डीसी जाने का उनका क्या मकसद हो सकता है? लेकिन इसके पीछे भी एक मकसद था, और वो है डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर। और ये भी एक आइकॉनिक बिल्डिंग थी, और हाईजैकर फ्लाइट्स 177 को लाकर इस बिल्डिंग में क्रैश कर देते हैं। और इस तीसरे प्लेन क्रैश के बाद अमेरिकन एयर स्पेस टोटली शट डाउन कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि सारी फ्लाइट को अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड कर, और जो प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया था, वो क्रैश इतना ज़्यादा खतरनाक, उसके कुछ देर बाद वो पूरा टावर या कोलैप्स कर जाता। लेकिन अभी भी एक और प्लेन हाईजैक था, और अब सबकी नज़र उसी पर थी। और ये चौथा जहाज़ जिसका पायलट अभी ज़ैद जर्रा था, और ये भी 5 हाईजैकर में से ही था। और अभी तक उस जहाज़ के पैसेंजर उसे एक आम हाईजैक ही समझ रहे थे, और ज़ैद ने उनसे कहा कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन इन पैसेंजर में से एक ने जब अपनी बीवी से रब्ता किया, तो उसने उसे बताया कि ये प्लेन एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि ये तो एक सुसाइड मिशन है। और इस पैसेंजर ने फ़ौरन ये बात दूसरे पैसेंजर्स को और कहा कि हमें मरना तो वैसे ही है, इससे पहले कि ये प्लेन किसी बिल्डिंग में ले आकर क्रैश हो और दूसरे लोग भी मारे जाएं, क्यों ना हम खुद ही इसे गिरा देते। और इस पर सब पैसेंजर ने हामी भर ली और फ़ौरन हाईजैकर पर हमला कर दिया। और ये सब देखकर ज़ैद ने जहाज़ को साइड टू साइड हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन पैसेंजर इस सब के बावजूद भी जहाज़ के कॉकपिट की तरफ पहुंच गए। तो वो जैसे ही इसका दरवाज़ा तोड़ने वाले, ज़ैद जर्रा ने वो जहाज़ फुल स्पीड के साथ ज़मीन की तरफ घुमा दी और ज़मीन पर ले आकर क्रैश कर दिया। और इन सब के बीच ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दूसरा टावर भी कोलैप्स कर जाता है। और इस पूरे अटैक में अमेरिका के टोटल 3000 मासूम लोग मारे। और इस हमले के बाद जब मोहम्मद अता के वालिद का एक इंटरव्यू आता है, वो इसका सारा का सारा मलबा इस्राएली एजेंसी मोसाद पर डाल देते हैं।